क्या आप अपने गोल्स तक ना पहुंचने के कारण तंग आ चुके हो? क्या आप तुरंत बेहतर महसूस करना चाहते हो और कोई भी समस्या का समाधान तेजी से चाहते हो? क्या आप ये समझना चाहते हो कि एक्चुअल में खुशी क्या होती है? तो आज हम एक बुक समरी देखेंगे जो है हैप्पीनेस बाय डिजाइन बाय पॉल डोलन। इसकी बुक समरी, इसमें हम जानेंगे कि एक्चुअल में खुशी क्या होती है, आप अपनी लाइफ में एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे पा सकते हो। क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, चाहे वो किताब में हो, चाहे कोई ऐसी चीज में जिससे हमको खुशी मिले, लेकिन फिर भी हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उदासी में निकल जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल दुख का कारण क्या है। तो हम इस चीज में कुछ ऐसे अनुभव जानेंगे जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दिमाग और हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक हमारे हैप्पीनेस लेवल को प्रभावित करता है। जब आप डेली रूटीन के कामों को गोल ओरिएंटेड होकर करते हैं तब आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इमेजिन के लिए मान लीजिए कि आप आज से लेकर के जो भी आपकी बची हुई ज़िंदगी है उसको सिर्फ अपनी फेवरेट कॉमेडी शो देख करके निकालना चाहते हैं। तो क्या आप एक्चुअल में खुश रह पाएंगे? नहीं, बल्कि आपको तो वो लाइफ मीनिंगलेस लगने लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ का कुछ मकसद है। तो इसीलिए जो भी काम, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसमें गोल ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि खुशी सिर्फ उससे नहीं मिलती कि वो सिर्फ खुश है, बल्कि जब आप उसमें कुछ मकसद ढूंढ लेते हैं तब एक्चुअल खुशी मिलती है। जब आपको लगता है कि हाँ, मैं ये काम उस चीज़ को अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, तब आपको एक्चुअल खुशी मिलती है। जब आपको पता चल जाता है कि मेरी लाइफ का कुछ मकसद है, कुछ पर्पज़ है, जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसका कुछ पर्पज़ है, तब आप ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। और हर एक इंडिविजुअल के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। तो आपकी खुशी, आप जिसमें खुश होते हो, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट लेसन ये है कि खुशी सीधे तौर पर जो आप करते हैं उससे नहीं होता, बल्कि जिन बातों पर आप ध्यान देते हैं उस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं कि हमारा ये कोई अच्छी जॉब लग जाए, हमारा फिजिकल कंडीशन अच्छा हो जाए, हमारा हेल्थ अच्छा हो जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता, और वो होता तब है जब आप उस पर ध्यान दे करके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब पा लेते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन वही जॉब कुछ दिनों के बाद बोरिंग सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हम एक नया कार खरीदते हैं तो हमें बहुत नया नया चलाने में शौक रहता है, मज़ा आता है, खुशी होती है, लेकिन वही कुछ दिनों के बाद दुखी में बदल जाती है, मतलब उतना मज़ा नहीं आता। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम फिर दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार में कुछ स्क्रैच लग गया या फिर वो खुशी हमारे अंदर नहीं रहती। तो मेन चीज़ यही है कि जो आप करते हैं उस पर ध्यान देना नहीं, बल्कि जो आप सोचते हैं अगर आप उसे बदल लेते हैं तो आप हर सिचुएशन में, चाहे वो जॉब हो आपकी, चाहे वो आपकी पुरानी गाड़ी ही क्यों ना हो, आप खुश रहेंगे। तो खुशी का असली मतलब ये नहीं है कि हम जो करते हैं उससे खुशी मिले, बल्कि जो हम सोचते हैं अगर हम उसे बदल लें तो हम ज़्यादा खुश हो सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपका व्यवहार और आपका ध्यान काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसका कारण हम ज़्यादा दुख होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये हमारे दुख का रीज़न बनता है। क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो मोस्टली हम डिसीजन जो लेते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ों को रिपीट करता है जो हमारी हैबिट्स बन गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबेरे उठ करके ब्रश करते हैं तो ये सब कॉन्शियसली करते हैं। हम शुरू में जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कॉन्शियस माइंड बताता है कि ब्रेक दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ, लेकिन जब वो रूटीन बन जाता है तो सब कॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करता है। तो मोस्टली जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड लेता है, जिसके कारण हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जो हमें लगता ही नहीं है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाता है हमसे, और मोस्टली वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के एक्सपीरियंस से प्रेजेंट की खुशियों को डिफाइन करते हैं। आप अपनी एक्टिविटीज़ से सीख भी सकते हैं। जो आप एक्टिविटीज़ हर दिन करते हैं उसको आप एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, क्योंकि वही एक्टिविटीज़ है जिसके इमोशंस के बेस पर हम खुशी को डिफाइन करते हैं।
तो आप वो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप एक नोट डाउन करिए, लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण आपको खुशी मिलती है। 1 से 2 हफ्ते तक आप उसको नोट डाउन करके लिखिए और ट्रैक करिए कि आपको इन लोगों के साथ मिलने से ज़्यादा खुशी मिलती है, ये लोगों को मुझे अवॉइड करना है। तो आप इस टाइप के कुछ एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उससे अपने फ्यूचर की खुशियों को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि खुश रहने के लिए आपको उन सारी चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा और अपने ध्यान को सिर्फ उस चीज़ पर लेकर जाना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। कई बार हम मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग जैसे कि आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और साथ में दोस्त से पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग है। आपका ध्यान कहीं भी नहीं लगेगा, तीनों एक्टिविटीज़ में आप इधर उधर हो जाएंगे। तो आप जो भी काम करते हैं उसको ध्यानपूर्वक करिए। हर दिन हम खुद को डिस्टर्ब होने देते हैं, जैसे कि फ़ोन के नोटिफिकेशंस हो गए और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो अक्सर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं हमारी तरफ और हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, रोक नहीं पाते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग से बचना है और आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कभी खाना खाने बैठ रहे हैं फैमिली के साथ, तो आप फ़ोन को दूर रख दीजिए, उससे आपका ध्यान सिर्फ एक ही टास्क पर रहेगा। वैसे ही अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो फ़ोन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं या फिर कुछ अननेसेसरी कॉल्स हैं उसको आप लेने से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद करेगी कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर कैसे फोकस कर सकें। कुल मिलाकर आपको प्रेजेंट पर फोकस करना है, क्योंकि लाइफ इज़ मच बेटर व्हेन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। उन लोगों के साथ अपना समय बिताएं जिन लोगों से मिलने से आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है, आपको अच्छा महसूस होता है। जो लोग आपको अपनी गोल्स की तरफ जाने के लिए फोर्स करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो इन लोगों के साथ में अपना समय बिताएं। एक स्टडी में ये भी पता चला है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब आप ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली, जब भी हेल्प करने का मौका मिले तो दूसरों की ज़रूर मदद कीजिए। उसमें आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है। तो ये था आज का बुक समरी। इसमें से आपको क्या लगता है कि आपको खुश होने के लिए और क्या मेथड्स हैं? अगर आपको कुछ व्यूज़ हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।